हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यूरो बाबा जी में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा की कथा के बारे में। माँ दुर्गा की कथा में हम लेकर आए हैं आज कि माँ चंडिका काली का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनका उद्भव हुआ और क्यों उनका उद्भव हुआ। तो उस बात को आगे बढ़ाने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर अपडेट सबसे पहले मिले आपको, और अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखें। माँ दुर्गा ने जिस महिषासुर का वध किया था उसी के वंश से चंड और मुंड नाम के दो महाबली दैत्य उत्पन्न हुए। वो महाबली दैत्य माँ दुर्गा की सुंदरता के बारे में सुनकर अपने सेनापति शुंभ और निशुंभ से उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर शुंभ और निशुंभ को दूत बनाकर उनके पास भेजा। शुंभ और निशुंभ ने माँ पार्वती से उनके बारे में बताया कि किस चंड और मुंड ने समस्त देवताओं को जीत लिया है, और माँ दुर्गा से कहा कि तुम उनकी शरण में आ जाओ, उनकी धर्म पत्नी बन जाओ। इस बात को माँ दुर्गा ने, माँ पार्वती ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चंड और मुंड को स्वयं ही आकर मुझे ले जाना होगा। और इस प्रकार उन्होंने शुंभ और निशुंभ नामक दोनों दूतों को भेज दिया। चंड और मुंड जब इस बात को सुने तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि एक नारी की ये हिम्मत है जो हमें ऐसा कह सके, और इस प्रकार वो दोनों देवी को घसीट कर लाने के लिए पहुंच गए। जब उन्होंने देवी को देखा तो देवी की तरफ गुस्से से दौड़ पड़े और चंडमुंड को अपनी ओर आते देख माँ भवानी को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया और उनका मुख भी टेढ़ा हो गया, जिससे कि माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली खड्ग और पास लिए हुए थी, वह खड्गधारी थी। उनका मुख विकराल रूपी बहुत ही डरावना लग रहा था। इस प्रकार माँ दुर्गा से काली का जन्म हुआ। उनके शरीर का पूरा मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था। माँ काली ने चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला से विभूषित थे। इस प्रकार देवी दुर्गा से माँ काली का जन्म हुआ। उनका मुख विशाल था, उनकी जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को बुझा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली ने बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। इस प्रकार देवी शत्रुओं की सेना में पूरी तरह से भूचाल मचाने लगी और कई को अपने दांतों से पीसने लगी। इस प्रकार उस समय उनके विकराल रूप को देखकर सब बहुत ही डरे हुए थे। देवी ने बड़ी तलवार हाथों में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़ ली और उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने गुस्से में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से
चारों ओर भाग गई। उसके बाद काली देवी ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध में, यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का वध करो। इस प्रकार उन दोनों चंड मुंड के सिर को देखकर कल्याणमयी देवी ने कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तभी से माँ काली का नाम चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुआ। माँ काली चामुंडा के नाम से विख्यात हुई क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम बताएंगे इसी प्रकार के माँ देवी की अनेक कथाओं के बारे में। यह सीरीज चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। साथ ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए।